सो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी? सब मस्त बढ़िया। मेरा नाम है लोकेश सोलंकी एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर फिजिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस लेक्चर नंबर 2 इन विच वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। क्या डिस्कस करेंगे हम? अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल। थोड़ा सा हम लेवल बढ़ा के चलेंगे आज। टुडे वी विल डिस्कस सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, हाउ टू डील दैट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। जब कुछ दिया हो अननोन रेजिस्टेंस एंड वी हैव टू फाइंड दैट रेजिस्टेंस, तो कैसे ये किया जाए क्वेश्चंस को। तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन है आपके सामने कि अ स्टूडेंट हैज टू रेजिस्टेंस। एक स्टूडेंट है, उसके पास कितने रेसिस्टर्स है बेटा? 2 रेसिस्टर्स। एक है 2 ओम का रेसिस्टर, एक है 3 ओम का रेसिस्टर। ठीक है। शी हैज टू पुट वन ऑफ देम इन प्लेस ऑफ R2। उसे क्या करना है? उसे 2 में से किसी एक रेसिस्टर्स को R2 की जगह पर रखना है। यही बात समझ में कि सर्किट आपको दिया हुआ है, आपको 2 रेसिस्टर्स दिए हैं, बट ये नहीं दिया है कि उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है। हमसे ये पूछा है कि उस सर्किट में R2 की प्लेस पे कौन सा रेजिस्टर आएगा। ठीक है। तो R2 क्या है हमारे लिए? एक क्वेश्चन मार्क है। जो जो पहले बेटा दिया है, ये दिए है नॉन रेजिस्टेंस। ठीक है। R1 इज इक्वल टू 4 R1 आप देख सकते हो 4 ओम दिया है क्वेश्चन। ठीक है। R2 हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक। द करंट दैट मीन्स इन द इंटायर सर्किट इज एग्जैक्टली 9 एम्पीयर। इस सर्किट में जो करंट हमें चाहिए दैट इज 9 एम्पीयर। मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 12 वोल्ट पर जो करंट है वो है 9 एम्पीयर करंट। तो हमें फाइंड करना है R2 कितना होगा। ठीक है। करंट कितना दिया है बेटा? 9 एम्पीयर दिया है एंड पोटेंशियल भी आप देख सकते हो, इट इज अ 12 वोल्ट। पोटेंशियल कितना है? 12 वोल्ट। ठीक है। शो बाय कैलकुलेशन व्हिच ऑफ द रेसिस्टर्स शी चूज। अब इन दोनों में से, ये जो 2 ओम है 3 ओम में से कौन सा रेसिस्टर वो चुने, ये हमें बताना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन। देखो बेटा, R2 हमें फाइंड करना है, V भी दिया है, I भी दिया है। अगर V इस टोटल सर्किट का पोटेंशियल है, if V is the potential of the total circuit and I is the current of the total circuit, then R is the resistance of the total circuit। हम क्या माने कि R equivalent is the resistance, R equivalent is the resistance of तो सर्किट। ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि R इक्विवेलेंट क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा किसका? पूरे सर्किट। ठीक है। VI ओम्स लॉ बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से बेटा हमें क्या पता है? हम जानते हैं कि V क्या होता है? V इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट होता है या नहीं? यस सर होता है। V भी दिया है, I भी दिया है, R इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा? ये होगा V अपॉन I। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन I। पोटेंशियल अपॉन द करंट। पोटेंशियल कितना दिया है? 12 वोल्ट दिया है। करंट कितना दिया है? 9 एम्पीयर दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 से आप डिवाइड करें तो ये होगा 4/3 ओम। मीन्स हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मिल रही है? 4/3। इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 4/3। R इक्विवेलेंट कितना मिला हमें? 4/3 ओम। ठीक है, ये मिला। हमें क्या निकालना है? हमसे पूछा है R2 की वैल्यू। अब आप ये बताइए मुझे कि ये दोनों सर्किट्स पैरेलल में कनेक्टेड है या सीरीज में कनेक्टेड है? हम अगर ध्यान से देखें, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है? एक ही पॉइंट पर दोनों रेजिस्टेंस का, दोनों के
वन एंड एक पॉइंट पर है, अनदर एंड दूसरे पॉइंट पर है। तो उस कंडीशन में दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे कनेक्टेड, कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है फॉर्मूला बेटा, ये होता है सर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। ये हमें दिया है, ये कितना है 4/3, R1 हमें दिया है, R1 है 4 प्लस 1/R2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा या नहीं, तो ये हो जाएगा 3/4, इसे मैं लेफ्ट साइड ला रहा हूँ, इसको कहाँ पर ला रहा हूँ, लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/R2 होगा। एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 3 - 1, क्या मिलेगा 3 - 1/4 इज इक्वल टू 1/R2, ठीक है। तो इससे हम रेसिप्रोकल करेंगे, 3 - 1 कितना होता है बेटा, ये होता है सर 2/4 इज इक्वल टू 1/R2, तो ये हो जाएगा 2, मीन्स R2 की वैल्यू कितनी है, R2 इज इक्वल टू 2 ओम। तो जब इस सर्किट में R2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस होगा, तभी क्या होगा बेटा, तभी इस सर्किट का करंट 9 एम्पियर होगा, अदरवाइज द करंट ऑफ दैट सर्किट इज डिफरेंट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ऐसे डील करना है कि जब हमें एक रेजिस्टेंस पूछा है क्या होगा, तो हम पहले तो इक्विवेलेंट निकालें, फिर हम समझे कि सर्किट में क्या कह रहे हैं, सर्किट में कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो कॉम्बिनेशन से हमें ये पता चलेगा कि इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, देन वी विल गेट आंसर इजीली, ओके। सो राइट डाउन प्रॉपर्ली, इसे लिख लें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हमसे ये पूछा है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन द फॉलोइंग नेटवर्क। टोटल रेजिस्टेंस हमें बताना है, किसके बीच, A और B के बीच। यहाँ पर A आप देखें ये वाला एंड हो गया एंड B इज दैट एंड, ठीक है। अब हमें ये पहचानना है कि ये सर्किट में कनेक्शंस कैसे हैं, हाउ दे आर कनेक्टेड, ये कनेक्टेड कैसे है। तो चलिए देखते हैं इसे। देखो यहाँ से तो करंट जाएगा, ठीक है सर, करंट यहाँ से चलेगा, तो A पर हमारे पास दो डायरेक्शंस है, A पर दो डायरेक्शंस है करंट के जाने के लिए। इसका मतलब ये तो एक सिंगल रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से हम गए तो ये देखिए, हम यहाँ पर कनेक्शंस कैसा दिख रहा है, हम अगर इसे देखें AC को अगर देखें तो ये हो गया AC, ये हो गया A, ये हो गया C, ठीक है। और इसी एंड पर B का भी है कनेक्शन, इसी एंड पर B भी कनेक्टेड है या नहीं बेटा। तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो गए, ये दोनों कनेक्टेड हो गए सीरीज में। आप अगर इन दोनों को जब पकड़कर स्ट्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। मींस हम कह सकते हैं कि 2 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं R1, इसे हम मान लेते हैं R2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 4 ओम। R3 कितना है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ओके, ठीक है। चलो सॉरी, तो बेटा R1 और R2 कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है। तो चलिए लगा देते हैं यहाँ पर R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इनका सम होता है। तो RS कितना होगा, RS होगा 2 ओम प्लस 2 ओम, तो ये आ जाएगा 4 ओम। तो RS कितना हुआ, 4 ओम। मतलब इसका जो हमें रिजल्टेंट मिला है वो कितना आ गया बेटा, 4 ओम आ गया। मींस हम इस सर्किट को कुछ ऐसा मॉडिफाई कर सकते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, और इससे
ये वाला रेसिस्टेंस क्या है, पैरेलल में अब कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा ये सर्किट बन जाएगा। अब आप देखें कि जो RS है और R3 ये कनेक्टेड है पैरेलल में। हम अगर देखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा सर्किट। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, RS एंड R3 कनेक्टेड पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है सर? पैरेलल का फॉर्मूला होता है RP इज इक्वल टू 1/RS प्लस 1/R3। जो रेसिस्टर्स हैं उनकी वैल्यूज यहाँ पर रख देते हैं, मिल गया हमें। तो क्या होगा, ये RS कितना मिला बेटा, 1/4 मिला, R3 कितना है, 1/4 है। तो ये हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 4 LCM होगा 1 + 1 2/4, सो इट इज इक्वल टू 1/2। कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 1 + 1, देखो एलसीएम से 2/4 1/2, सो RP इज इक्वल टू 2 ओम। कितना मिला हमें, यहां से जो हमें रेसिस्टेंस मिलेगा इक्विवेलेंट इस टोटल सर्किट का, दैट इज अ 2 ओम रेसिस्टेंस। ओके, तो लिख लीजिए इसे, फिर हम डिस्कस करते हैं एक नया सा प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, इसे ओके बेटा, तो दैट इज अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, बट इसे सिर्फ समझना है, अदरवाइज दैट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। हमें बताना है कि ये जो 3 वोल्ट की बैटरी है और ये जो सर्किट है, तो इस 3 वोल्ट बैटरी से इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। हमें क्या बताना है, कितना करंट फ्लो होगा। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हमारा क्या है, गोल है। ठीक है, सबसे पहले हम बैटरी से चले हैं। हमें ये पहचानना है कि जंक्शन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, सीरीज और पैरेलल को पहचानना है, कौन से कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज हुआ है। ओके, चलिए देखा जाए। तो देखो बेटा, सीधी सी बात है, यहाँ से आप गए इस पॉइंट पर 2 रास्ते हैं। ठीक है, एक ये एक ये। ठीक, अब ये वाला किससे जा रहा है, इसको देखो, ये इसे सीधे गया, फिर ये यहाँ से इसे चले जाएगा, फिर यहाँ से ये सिंगल लाइन में जा रहा है। ये कैसे जा रहा है, इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक साथ ये जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में नहीं बट एक सिंगल लाइन में। मतलब हम कुछ ऐसा इसे मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, यस सर, हम इसे ऐसा मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। तो R1 R2 R3 आपको कैसे दिख रहे हैं, ये हमें दिख रहे हैं कनेक्टेड पैरेलल, R1 R2 एंड R3 कनेक्टेड सीरीज में, एक ही लाइन में है, सीरीज में। तो यहां से हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज का फॉर्मूला हमें ये कहता है कि डायरेक्ट हमें इसे ऐड कर देते हैं, डायरेक्ट जोड़ दो। ठीक है, तो जोड़ देते हैं। R1 है 10 ओम, R2 है 10 ओम, R3 है 10 ओम। ये हो जाएगा 10 + 10 + 10 कितना होता है बेटा, 30 ओम होता है। ये तो बच्चे भी बता देते हैं। ठीक है, RS हो गया है 30 ओम। मतलब इन तीनों रेसिस्टर से हमें एक रेसिस्टर मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, इन तीनों रेसिस्टर से हमें एक सिंगल रेसिस्टेंस मिल रहे हैं और जिसकी वैल्यू है 30 ओम। ठीक है, अब हम देखें, ये वाला डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर है R4 और अब ये एक 30 ओम का रेसिस्टर हो गया, इससे ये क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, अब कैसा कनेक्शन दिख रहा है सर, ये हमें दिख रहा है पैरेलल कनेक्शन। सर हमें ये कुछ पैरेलल जैसा दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, RS एंड R4 कनेक्टेड पैरेलल। कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। ठीक है, मींस हम क्या कहेंगे कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
1/RS प्लस 1/R4। RS की वैल्यू कितनी है बेटा? 30 ओम है। R4 कितना है? 10 ओम है। तो सर बताइए कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखो बेटा, इनका जो एलसीएम है वो कितना है? 30 है। एलसीएम कितना है? 30। 30 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। 10 से 30 में डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। ठीक है, ये हो जाएगा 4/30। कितना हो गया? 4/30 हो गया। ठीक है, मेन्स हम 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 15 30 होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 15/2। क्या मिला हमें? 15/2 ओम। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 15/2 ओम। कितना मिला हमें? 15/2 ओम मिला। यहाँ से मिला या नहीं? मिल गया सर। पर हमें तो पूछा है फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम दिस सर्किट। तो करंट क्या होता है? ओम्स लॉ से बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमें क्या पता है? क्या जानते क्या है? हम ये जानते हैं कि V इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। तो करंट क्या होगा? V/R इक्विवेलेंट होगा या नहीं? हो जाएगा। V कितना है बेटा? पोटेंशियल हमें दिया है 3 वोल्ट। V कितना दिया है? 3 वोल्ट। तो ये आ जाएगा 3 वोल्ट अपॉन 3/15/2। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो ये क्या आ जाएगा? 2/5 एम्पियर। तो करंट हमें कितना मिलेगा? इस सर्किट से जो करंट फ्लो होगा, इस बैटरी से जो करंट फ्लो होगा, दैट इज द 2/5 एम्पियर। 2/5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ओके, सो राइट डाउन, लिखें इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। शो हाउ वुड यू जॉइन द 3 रेसिस्टर्स, each of resistance 9 ohm, so that the equivalent resistance of the combination is। ये क्वेश्चन आया था बेटा दिल्ली 2018 में। ये कब आया था? 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमें बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 13.5 ओम चाहिए और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए 6 ओम। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में? गिवन है 3 रेसिस्टर्स, R1 ये भी 9 ओम है, R2 ये भी 9 ओम है, एंड R3 ये भी क्या है? 9 ओम। तीनों रेसिस्टर्स 9 ओम के दिए हैं। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम थोड़ा सा लॉजिक लगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लॉजिक का यूज होगा। 3 रेसिस्टर्स है 999 के, इन्हें आप सीरीज में जोड़े तो क्या मिलेगा आपको? देखो 9 + 9 + 9 ये हो जाएगा 27 ओम। मतलब 27 आपको कहीं पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि ये तीनों क्या है? सीरीज में। ये मिलेगा 9 + 9 + 9, ये हो जाएगा 27 ओम। मतलब ये तो हमारा आइडिया जो था वो गलत हो गया। ठीक है सर, अब हम इन्हें तीनों को पैरेलल अगर जोड़ दें तो क्या मिलेगा? तीनों को अगर हम पैरेलल जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा 1/9 + 1/9 + 1/9, तो ये मिलेगा 3/9। ये भी एक अप्रोच जो थी वो होती है गलत। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते बचे। क्या रास्ते हैं? एक ही है, या तो हम 2 को सीरीज में जोड़े, एक को पैरेलल जोड़े, या तो हम 2 को पैरेलल जोड़े और एक को सीरीज में जोड़े। क्या किया मैंने? 2 को पैरेलल, एक को सीरीज में जोड़े। ठीक है, देखिए पहले का हम एक अप्रोच ले लेते हैं कि ये जो है एक रेसिस्टर ऐसे जुड़ा हुआ है और ये 2 रेसिस्टर्स कैसे जुड़े हैं बेटा? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो यहां से हम
हमें क्या आंसर निकलता है हम ये देखते हैं, ठीक है। ये भी है 9, ये भी है 9, ये भी है 9, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ये दो रेसिस्टर्स का R2 और R3 कैसे है पैरेलल, R2 एंड R3 कनेक्टेड पैरेलल। Means 1 by Rp is equal to 1 by R2 plus 1 by R3। ये होता है 1 by 9 plus 1 by 9, ये क्या होगा 2 by 9 होगा। ये किसकी वैल्यू है बेटा 1 by R2 की वैल्यू, ये 1 by Rp, ये कितना है 2 by 9 है, तो Rp कितना होगा, Rp होगा 9.2, ये हो जाएगा 4.5। Rp की वैल्यू कितनी मिली है हमें 4.5 मिली है, ठीक है। अब आप इसका जो रिजल्टेंट है 4.5 और ये जो 9 ओम है उसे ऐड करें तो क्या मिलता है, हमें मिलता है 13.5 ओम, isn't it? तो यही राइट अप्रोच है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, Rp एंड R1 कनेक्टेड सीरीज, इनको अब सीरीज में हम जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, इनको हम अब सीरीज में जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Rp प्लस R1, तो ये होता है 4.5 प्लस 9 13.5 ओम, कितना आएगा 13.5 ओम, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट आंसर, ये हमारा फर्स्ट अप्रोच से हमें ये आंसर मिला, ठीक। आई बात समझ में। तो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का यूज करना है, एक लॉजिकल वे में सोचना है कि आंसर क्या आ सकता है। अब सेकेंड अगर हम देखें, हमें चाहिए 6 ओम, क्या चाहिए हमें 6 ओम चाहिए, ठीक है। तो ये हमें कैसे मिलेगा, चलिए इसे भी देखा जाए, इसे भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें एक ही कंडीशन बची है कि अब हम दो रेसिस्टर्स को तो क्या ले ले, सीरीज में ले ले, क्या ले ले, दो को सीरीज में ले ले, और एक रेसिस्टर उनके साथ क्या ले लेते हैं हम पैरेलल में ले लेते हैं। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ठीक है। दो को हम सीरीज में लेते हैं एंड वन इज अ पैरेलल, देन व्हाट इज आवर आंसर। इसे हम देखें तो देखो R1 R2 कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है, मतलब RS क्या होगा, RS होगा 1 प्लस R1, R1 प्लस R2। R1 कितना था बेटा 9 ओम, R2 कितना था 9 ओम, तो RS कितना आ जाएगा 18 ओम, कितना आएगा 18 ओम। अब RS और R3 ये कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलल कनेक्शंस में होंगे। RS एंड R3 आर कनेक्टेड पैरेलल, तो हम क्या कहेंगे RS एंड R3 पैरेलल, बस अब लगा दीजिए 1 by R इक्विवेलेंट, 1 by RS, 1 by R3, तो ये होता है 1 by 18 प्लस 1 by 9। एलसीएम कितना होगा बेटा, एलसीएम होगा सर 18, एलसीएम कितना होगा 18 होगा, 18 1 जा 18 प्लस 9 2 जा 18, तो ये क्या मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है 3 by 18, और 3 by 18 क्या होता है 1 by 6, 3 by 18 क्या होता है 1 by 6 होता है, ठीक है। ये R इक्विवेलेंट आएगा 6 ओम। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि वैन जब दो पैरेलल में होंगे एक सीरीज में होगा तो हमें मिलेगा 13.5 ओम, जब दो सीरीज में होंगे एक पैरेलल में होगा देन वी विल गेट अ 6 ओम रेजिस्टेंस। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशन सोचना है कि ये कैसे हमें मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। सो स्टे मोटिवेटेड, कीप हार्ड वर्किंग एंड बेस्ट ऑफ लक।